मम्मी बोलती थी कि पैसे कहाँ से लाऊं तुमको नाश्ता। मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे नाश्ते के पैसे नहीं मिलते थे। मेरे घर पे खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, ना रोटी ठीक से थी, ना कपड़े ठीक से थे, ना कोई ढंग के कपड़े थे, ना खाने को अनाज था, कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी दूसरे के घर पे बर्तन मांज के अपना जो भी वहाँ से जो भी मिलता था हम चारों भाई बहन को खिलाते थे। मम्मी और पापा इधर उधर। हम लोगों को वही समझता है कि चलो ये लोग नचनिया है, नाचने वाली है, ये है वो है, ये लोग नाचने आती है तो जिस्म खोल के दे देगी, निछावर कर देगी, 2-4 पैसे मुंह पे मार दो तो ये लोग पूरा लंगे हो जाएगी, खोल के दे देगी। हाँ 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, आओ सो जाओ, अच्छे से रखूँगा तुमको। एक रात का कितना लोगी? 20,000 लोगी, 10,000 लोगी, जितना बोलेगी उतना दूंगा। हमारे अगल बगल के लोग यही बोलते थे, अरे ये नाचने नहीं जाती है, धंधा करती है, किसी के साथ सोने जाती है, पैसे लाती है, अपना माँ बाप को देखती है, तब उससे अपने मम्मी को देखती है। भाई हम नाचने वाले ज़रूर हैं पर अपना जिस्म फरोशी नहीं करते हैं, हम अपना जिस्म नहीं बेचते हैं। हम मेहनत करके डांस करके स्टेज पर 1000 पब्लिक को डांस करके दिखा के अपना पैसा कमाते हैं। अगर सोना होता तो अपने घर पे बुला के सोते, अपने घर पे रंगरलिया मनाते, ना कि स्टेज पर जाते डांस करने। कि एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम की डांसर हैं और वेस्ट बंगाल में ये 1 नंबर पे आती हैं और कई राज्य में जाकर के ये अपना डांस प्रोग्राम दिखाती हैं, ये अपना जलवा दिखाती हैं और जहां जाती है वहां अपना नाम करके आती हैं। जो इनकी सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम अनमोल झा है। अनमोल झा जी, आपकी क्या ऐसी मजबूरी हुई? अभी आपको देखिएगा तो शोभा सम्राट चल रहा है, राजगीर में मलमास का जो मेला चल रहा है, एक से एक लड़कियां वहां डांस कर रही है। तो कितनी लड़कियां शौक से कर रही है और कितनी लड़कियां अपनी मजबूरी में कर रही है। आपके साथ क्या ऐसी बात हुई? आप शौक से ये लाइन में आई, स्टेज पे आप है न चढ़ी या आप मजबूरी में चढ़ी? क्या आपका मामला है? जी मेरा तो कोई शौक़ नहीं है। ये तो बहुत किसी का शौक़ होता है, बहुत किसी का मजबूरी होता है, बट ये मेरा मजबूरी है जो मैं इस लाइन में आई हूँ। मेरा बहुत ऐसा मजबूरी है जो मैं उस राह से गुज़री हूँ, उस तकलीफ़ से, उस दर्द से गुज़री हूँ, इसलिए मुझे इस लाइन को चूज़ करना पड़ा। और इसलिए चूज़ की हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी हो तो इस लाइन में जाने के बाद मैं भूखी नहीं रह सकती, ना मुझे कपड़ों की कमी हो सकती है, ना मुझे खाने की कमी हो सकती है। तो आप इस लाइन में जो आए जी कितना दिन से है? जी मैं इस लाइन में 10 से 12 साल हो गया। मेरा ये रास्ता कौन दिखाया जो आप और भी तो काम कर सकती थी? इसलिए कि स्टेज पर चढ़ने के साथ बाद बहुत सारे कमेंट नीचे से आते हैं, बहुत सारे गंदे इशारे भी होते हैं, बहुत सारे लड़के एक से एक आवाज़ दे करके बोलियाँ लगाते हैं कि ये 50,000 ले लो, 10,000 ले लो, एक रात हमारे साथ रहो, 2 रात हमारे साथ रहो, आपको यह देंगे। तो उस टाइम कैसा महसूस होता है आपको? जी इस लाइन में तो मुझे एक अंकल लेके आए थे और वो लेके जब आए तो उनकी भी 3 बेटियां जो है वो भी इस लाइन से जुड़ी हुई थी। तो मुझे उन्होंने इस लाइन पे लेके आए और बोले कि इसमें तुम रहो, और वो मुझे अपनी बेटी का ड्रेसअप देते थे कि ये तुम मेरी बेटी का ड्रेसअप पहन के तुम तब तक काम करो, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तब तुम अपना खुद का ड्रेस कुछ बना लेना। उसके बाद जब मैं बोली फिर मुझे उन लोगों ने हेल्प की, कुछ ऐसी मदद की, पैसों से मदद की कि हाँ ये पैसे लो और कुछ ड्रेसअप जाके लिया और कुछ मेकअप लिया। तो मैं जाके वहाँ से कुछ सामान लेके आई, उसके बाद कुछ बहुत सारे ड्रेसअप लेके आई, 4-5 ड्रेसअप लेके आई, बहुत सारे मेकअप लेके आई। तो वो अंकल मुझे इस लाइन में लेके आए और इस लाइन में जब आई मैं तो मैं इतना। अब इस लाइन में आने से पहले आपके अपनी पर्सनल मजबूरी थी या आपके परिवार के साथ मजबूरी थी, जो पूरा परिवार उस मजबूरी से झेल रहा था, मजबूरी की ज़िंदगी जी रहा था, तो आप ये स्टेज पर चढ़ने की कोशिश? ये मेरी पर्सनल मजबूरी नहीं थी। मेरी जो मजबूरी थी वो मेरा पूरा फैमिली को लेके था। वो मैं ये चाहती थी कि मेरा परिवार किसी तरह भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, बिना कपड़ा का ना रहे, बिना कपड़े का ना कहीं जाए। इसलिए मैं इस लाइन को चूज़ की हूँ क्योंकि जब भी मैं देखती थी मेरा घर का परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था। हालांकि हमारे घर में एक टाइम चूल्हे जलते थे, एक टाइम नहीं जलते थे। अगर दिन में खाना बन रही तो रात में नहीं बनते थे, रात में बन रहे तो दिन में नहीं बनते थे। ऐसी मजबूरी थी? जी हाँ ऐसी मजबूरी थी हमारे घर की। ज़िंदगी से आप गुजरी हैं? जी हाँ, और मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ और कहीं ना कहीं तो वो ऊपर वाले मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मुकाम
तक पहुंचाए हैं। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ भगवान का कि मुझे इतना शक्ति दी है, इतना हिम्मत दी है कि मैं कभी पीछे मुड़ के कभी देखी नहीं, मैं हमेशा आगे ही चलती रही। मुझे रोकने टोकने वाले बहुत मिले कि ऐसी करती है, वैसी करती है, ये काम करने नहीं जाती, ये प्रोग्राम करने नहीं जाती, ये कुछ और करती है, धंधा करती होगी, नाचने नहीं धंधे का जाती भी है। बात बोल देते हैं कि जी धंधा हाँ, करने जाती है। जी हाँ, ये डांस नहीं करने जाती है, धंधा करने जाती है। तो मैं जब मुझे लगा कि हाँ चलो ये लोगों को जो बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे भोंकने वाले इंसान मिलते हैं, तो मैं चुपचाप अपना काम करते रहती थी और ये लोग को भोंकने देती। तुम लोग जितना भोंकना है भोंको, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हज़ार, तो इन लोगों का काम है भोंकना। तो मैं यही सोचती थी, मम्मी को आके बोलती थी कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा बात सुनने को मिलता है। मेरी मम्मी एक ही राह देती थी कि नहीं तुम चुपचाप अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो। दुनिया वाले बहुत बोलेंगे, बहुत रोकेंगे, बहुत टोकेंगे, तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। बट मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की, बहुत साथ दी और अभी तक मेरा साथ उन्होंने पकड़ के रखा है और मेरा साथ हमेशा वो देती आई हैं, अभी भी दे रही हैं। क्योंकि जब मैं प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे 2000-3000 रुपये मिलते थे उस समय में। तो मैं बहुत खुश रहती कि चलो 2-3 हज़ार रुपये तो मिल, इससे मेरा घर का परिस्थिति ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो मैं इसके बाद खूब मेहनत करने लगी, खूब लगन से खूब मेहनत करती थी। मैं बहुत डांस में स्ट्रगल करती थी, खूब डांस करती थी, घर पे प्रैक्टिस किया करती थी कि मुझे इस लाइन में रह के कुछ अपना नाम कमाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, जिससे मैं ऐसा कमाऊं कि मेरा घर का परिस्थिति जो गरीबी हालात जो हमारे जो घर के हैं वो ठीक हो जाए। हमारी मम्मी दूसरों के घर पे काम करने ना जाए, मेरी मम्मी दूसरों के घर पे काम करके हमको पढ़ाई लिखाई, मेरे भैया को पढ़ाई लिखाई। तो हम ये चाहते थे कि हमको इस लाइन में रह के इतना पैसा कमाना है जिससे मेरी मम्मी कभी घर पे किसी का बर्तन मांजने ना जाए। जो उनकी दर्द भरी कहानी आप सुनिए। तो मम्मी बोलती थी कि पैसे कहाँ से लाऊं तुमको नाश्ता, मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे नाश्ते के पैसे नहीं मिलते थे। मेरे घर पे खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, ना रोटी ठीक से थी, ना कपड़े ठीक से थे, ना कोई ढंग के कपड़े थे, ना खाने को अनाज था, कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी दूसरों के घर पे बर्तन मांज के अपना जो भी वहाँ से जो भी मिलता था हम चारों भाई बहन को खिलाते थे। मम्मी और पापा इधर उधर काम करके आते थे। तो इस लाइन में जब मैं आई तो उस टाइम मेरे पापा, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम मेरे पापा गुजर गए। लगभग मैं थी 7-8 साल की थी उस टाइम मेरे पापा गुजर गए। तो मुझे बहुत लगा कि अब मेरे हाथ मेरा सब कुछ चला गया। तो जब मेरे भैया लोग अपना अपना रास्ता देख लिए शादी करके, तो मैं सोची कि चलो अब तो मेरा कोई नहीं है। तो एक अंकल मुझे इस लाइन में लेके आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला तुम अब यहीं से कमाना और जो भी होगा तुम्हारा कुछ भी घर का परिस्थिति जो है ख़राब है वो ठीक हो जाएगा। है ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत खुश हैं बट अंदर से खुश नहीं है, ऊपर से खुशी है, अंदर में उतना ही दुख है। क्योंकि हम लोग वो चीज़ हम लोग जो है जो पहले बीत चुकी है हम लोग के साथ, वो हम कभी नहीं भूले और ना कभी भूल पाएंगे। क्योंकि उस परिस्थिति से गुजरना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यानी इस लाइन में जब आप घुसी थी तो टोले मोहल्ले के आदमी तो ताना बहुत सारा देते जी हाँ, यहाँ के लोग हाँ, घर के अगल बगल के क्या ताना देते थे? जी हाँ, हमारे अगल बगल के लोग यही बोलते थे, अरे ये नाचने नहीं जाती है, धंधा करती है, किसी के साथ सोने जाती है, पैसे लाती है, अपना माँ बाप को देखती है, तब उससे अपने मम्मी को देखती है, भाई को देखती है, ठीक है, ये है वो है, बहुत सारे गालियाँ सुनने को मिली। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ मेहनत करती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती, मैं कोई धंधा करने नहीं जाती हूँ। यहाँ पे जितनी भी कलाकार आती है सब अपना मजबूरी लेके आती है और वो सब अपना मेहनत से कमाती है। कोई किसी के साथ सोती नहीं है, ना किसी के साथ बिस्तर में सोती है, ना किसी के साथ धंधा करती है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की का मजबूरी का इतना गंदा इल्ज़ाम मत लगाया करिए जिससे लड़की का मनोबल ख़त्म हो जाए, कमाने की इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप लोग इतना उत्साह दोगे तभी तो हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लड़कियों को इतना कमज़ोर मत करिए। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सहन शक्ति दीजिए लड़कियों को, क्योंकि आजकल की लड़कियां लोग लड़कों से कम नहीं हैं। जी हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए था, जो मेरा सपना था कि मुझे घर बनाना है,
मुझे बैंक बैलेंस करना है, मुझे अपने परिवार को खुश रखना है, हर हाल में खुश रखना है, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, चाहे मुझे वो क्यों ना मेरा हाथ कट जाए, चाहे पैर कट जाए, चाहे ना कोई क्यों ना हाथ मेरा जल जाए, चाहे पैर मेरा जल जाए, लेकिन मुझे मेहनत करके अपने परिवार को पालना है, मेरे परिवार को देखना है, मेरे परिवार को हमेशा अच्छे से रखना है। जी, जब स्टेज पे चढ़ती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स करने वाले मिल जाते हैं, हालांकि उनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता, ना कोई बदल सकता है। तो उन लोगों की मेंटलिटी अलग है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी जैसी सोच वैसी लैंग्वेज, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपना 110% देने जाती स्टेज पे चढ़ के, और जब मैं स्टेज पे उतरती तो अपना 110% देती हूँ, और मुझे दुनिया वाले क्या बोलते हैं, स्टेज वाले क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस यही लगता है कि नहीं, मुझे अब जब मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ तो मुझे 110% अपना देना है, ताकि मेरा उस जगह पे मेरा नाम हो, मेरा नाम से मेरा प्रोग्राम आए और मेरे प्रोग्राम से मेरा घर चले। तो मैं इसी सोच को लेके चलती हूँ। हालांकि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, अरे सो जाओ, आओ सो जाओ, 10,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ, लेकिन मैं उस ये भी बात बोलते हैं कि आके चलो सो जाओ, 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, आओ सो जाओ, अच्छे से रखूँगा तुमको, एक रात का कितना लोगी, 20,000 लोगी, 10,000 लोगी, जितना बोलेगी उतना दूंगा, बट पूरी जान निछावर कर दूंगा। जी हाँ, जो मांगिएगा उस टाइम जो मांगेगा दे दूंगा, बट मेरे साथ एक रात बिता लो। तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, वहाँ से अपना सर झुकाए चली आती हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, उन लोगों का मेंटलिटी ऐसा है, उन लोगों का परिवार ऐसा शिक्षा नहीं दिया है, तो वो लोग हम लोगों को वही समझता है कि चलो ये लोग नचनिया है, नाचने वाली है, ये है वो है, ये लोग नाचने आती है तो जिस्म खोल के दे देगी, निछावर कर देगी, 2-4 पैसे मुंह पे मार दो तो ये लोग पूरा लंगे हो जाएगी, खोल के दे देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग अपना कलाकारी दिखाने जाती है, वो लोग अपना कलाकारी दिखा के पैसे कमाती है, ना कि आपके साथ बिस्तर पे सोने के लिए वो लोग स्टेज शो का इस्तेमाल करती है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह का लैंग्वेज यूज़ ना करिए, क्योंकि हर लड़की का इज्जत होता है, हर लड़की अपने परिवार के लिए वहाँ पे जाती है नाचने के लिए, ना कि लंगापंती करने जाती है। हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, कौन क्या करती है नहीं करती है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो लंगापंती करती है उसका हम नहीं ठिका लिए हुए हैं, हम अपना ठिका लिए हुए हैं। हम अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारा परिवार जानता है हम क्या हैं, हम कैसे हैं। हमको दूसरा को नहीं दिखाना है कि हम कैसे हैं। तो उस टाइप के लोगों को क्या कहना चाहती है, और ऐसा आप लोग के साथ कभी गुजरा है इस तरीके का बात? हम उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं जो इस तरह का अश्लीलता करते हैं कि लड़कियां, आप लोग को लगता है कि सड़क छाप है, कि आप लोग स्टेज पे राह चलती है, आप लोग उठा लेते हो, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हो, उसका बॉडी नोचते हो, उसका शरीर नोचते हो। तो ये बात सुन लीजिए, आप लोग जो भी ये गंदे हरकत करते हैं तो इनसे आप लोग सतर्क, ये चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी, बहू, किसी की घर की इज्जत है। जिस तरह आपकी माँ, बहन, बेटी, आपकी बहू इज्जतदार है, उस तरह हम लोग भी इज्जतदार हैं। हम लोग नाचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लंगटे हैं, लंगे हैं। हम लोग लंगे इंसान नहीं हैं। हम लोग की भी एक आत्मा है, हम लोग के अंदर भी एक दिल है, हम लोग के अंदर भी एक इंसानियत है, हम लोग भी एक इंसान है। अगर आप इंसानियत के नाते देखें तो आपको हम में भी एक इंसान नज़र आएगा। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत देखिए, इंसानियत से देखिए, ना कि ये देखिए कि वो नाचने वाली है तो वो अपना जिस्म हम पे निछावर कर देगी, हम 2 पैसे उसके मुंह पे फेंक देंगे तो वो हमारे साथ लोग यही सोच करके जाते हैं कि ये नाचती है, गाती है, इसको तो जो बोलेंगे, जिस वक्त बोलेंगे उसी टाइम तैयार हो जाएगी। नहीं, तो ये सोच उनकी गलत है कि ये सोचते हैं कि अरे ये नाचने वाली है तो हम उसको 2 पैसे उसके मुँह पे मारेंगे तो वो हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, हमसे 2 पैसे मांग के हमारे साथ सो जाएगी। तो ये गलत बात है, क्योंकि हर किसी का इज्जत होता है। आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। हम नाचने वाले ज़रूर हैं, पर अपने जिस्म फरोशी नहीं करते हैं, हम अपना जिस्म नहीं बेचते हैं। हम मेहनत करके, डांस करके स्टेज पर 1000 पब्लिक को डांस करके दिखा के अपना पैसा कमाते हैं। अगर सोना होता तो अपने घर पे बुला के सोते, अपने घर पे रंगरलिया मनाते, ना कि स्टेज पर जाते डांस करने के लिए।